हाय एवरीवन। आज की वीडियो में करेंगे मॉक टेस्ट नंबर 5 HPTGT कमीशन के लिए। ठीक है, नॉन मेडिकल सेक्शन, नॉन मेडिकल का। ठीक है, नॉन मेडिकल जो मैथ्स है उसका मॉक टेस्ट नंबर 5 है ये। ओके, आपको इसका PDF जो है टेलीग्राम पे मिल जाएगा। ठीक है, आप खुद भी सॉल्व कर सकते हो। और एक इफ़ आप न्यू हो, ठीक है, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो ठीक है। ओके, स्टार्ट करते हैं। इफ y इज इक्वल्स टू, दिया हुआ है y इज इक्वल्स टू log 5x प्लस log x5 dy बाई डी एक्स निकालना। ठीक है, dy बाई डी एक्स एट x इज इक्वल टू 5। ठीक है, ठीक है, तो log ए बी को कैसे लिखते हैं? log b डिवाइड बाई log a। ठीक है, अगर उल्टा लिखना हो तो उल्टा कर देंगे। ठीक है, तो log ए बी किसके बराबर होता है? 1 बाई log बी ए। ओके, बी ए, तो इसको उल्टा करके लिख सकते हैं। ठीक है, log x5, ठीक है, 1 बाई log 5x। ठीक है, तो ये हो गया log 5x प्लस 1 बाई log 5x। ठीक है, अब क्वांटिटी सेम आ गई आपके पास, तो log x को u मान लो। ठीक है, लेट log x इज इक्वल टू 5x इज इक्वल टू u, तो y इज इक्वल्स टू u प्लस 1 बाई u। ठीक है, इसको करते कैसे हैं अब? डी वाई बाई डी एक्स निकालना है ना, तो क्या कर दो, डी वाई से ऊपर भी डी यू को ये कर दो। ठीक है, डी वाई बाई डी यू और डी यू बाई डी एक्स। ठीक है, तो ये क्या जाएगा, डी वाई बाई डी यू बाई डी एक्स। ओके, ठीक है, मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना इन दोनों को डी यू से। ठीक है, तो ये दोनों निकल जाएंगे यहाँ से। तो पहले डी वाई बाई डी यू निकालना। ठीक है, और डी यू बाई डी यू एक्स, यू के लिए हमने log 5x, पहले डी यू बाई डी एक्स ये निकाल लो। ठीक है, डी यू बाई डी एक्स कैसे आएगा? डी बाई डी एक्स ऑफ log 5x तो ठीक है, तो क्या होती है इसकी डिफरेंशिएशन? वन बाई एक्स log 5। ठीक है, डी यू बाई डी एक्स तो ये आ गया आपके पास। ओके, फिर देन आपको निकालना डी वाई। ये तो डी यू बाई डी एक्स यहाँ ये वाला आ गया, डी वाई बाई डी यू निकालना। ठीक है, यहाँ से निकल जाएगा डी वाई बाई डी यू, ये क्या आ जाएगा? ठीक है, 1 माइनस 1 बाई यू स्क्वायर। यू की वैल्यू क्या पुट कर दो, 1 माइनस 1 बाई log 5x का होल स्क्वायर। ठीक है, तब यहाँ पे पुट कर देना। ठीक है, डी वाई बाई डी यू आ गया और ये भी आ गया डी यू बाई डी एक्स। तो ये क्या आ गया आपके पास? 1 माइनस log 5x स्क्वायर है और 1 बाई एक्स log 5। ठीक है, तो निकालना किस पे है? x इज इक्वल्स टू 5 पे। ठीक है, x की वैल्यू 5 पुट कर देना, तो 1 माइनस 1 बाई log 5 का होल स्क्वायर और ये 1 बाई 5 log 5। ठीक है, तो log ए क्या होता है? ठीक है, log ए इज इक्वल्स टू 1 होता है, तो log 5 क्या होगा? 1। ठीक है, तो 1 हो जाएगी, 1 माइनस 1 0, इसका आंसर 0 हो जाएगा। ठीक है, ये वाली वैल्यू 0 हो जाएगी, ये 1 आ जाएगा ना, तो इसका आंसर 0 है। ठीक है, ओके, इसका आंसर 0 है। नेक्स्ट, द मिनिमम वैल्यू ऑफ 4 cos x प्लस 3। ठीक है, 4 cos x की 4 cos x
+3 की आपको मिनिमम वैल्यू निकालनी है। cos x की आपको मालूम है <<1 ग्रेटर देन -1। फिर 4 से सभी साइड मल्टीप्लाई कर दो तो -4, 4 cos x, 4 आ गया, ठीक है। अब 3 से ऐड कर दो सभी साइड, -4 + 3, 4 cos x + 3, 4 + 3, तो ये क्या आ गया आपके पास -1, 4 cos x + 3 < 7, ठीक है। मिनिमम वैल्यू आपकी ये आ गई मिनिमम, मैक्सिमम वैल्यू आपके 7 आ गई, ठीक है। तो मिनिमम वैल्यू क्या -1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ ए एंड बी आर द 2 वेक्टर्स, ठीक है। ए बी 2 वेक्टर्स दिए हुए हैं, ए वेक्टर बी वेक्टर 2 वेक्टर दिए हुए हैं। पूछा क्या है, ए वेक्टर + बी वेक्टर और ए क्रॉस बी वेक्टर में एंगल क्या होगा, ठीक है। ये मिला के एक वेक्टर बनेगा, ये मिला के एक वेक्टर बनेगा, ठीक है। तो ए क्रॉस बी क्या होता है, आई जे के, ठीक है। आई कैप जे कैप के कैप, किन्हीं भी 2 वेक्टर को, ठीक है, ये मल्टीप्लाई करें तो क्रॉस प्रोडक्ट करें तो क्या आता है, आई को जे के साथ करें तो के आता है, के को इसी ऑर्डर में करें ठीक है, वरना माइनस में आ जाता है। आई क्रॉस जे क्या होता है, के, मतलब इन दोनों के परपेंडिकुलर, ठीक है। एक्स, ठीक है, एक्स एक्सिस मान लो, ये वाई और ये जेड, ठीक है, ये नेगेटिव जेड, ठीक है। आई जो एक्स होता है, ठीक है, आई कैप जे कैप और एक के कैप। अगर आई क्रॉस जे कर रहे हैं ना तो क्या आता है, के कैप आता है, दोनों के परपेंडिकुलर, एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर, एक्स से परपेंडिकुलर, वाई से परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ए से परपेंडिकुलर आएगा बी से, ये वाला वेक्टर जो आएगा ए बी दोनों से परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, परपेंडिकुलर दोनों से, टू बोथ ए एंड बी, ठीक है। मतलब दोनों से, ए और बी से दोनों से परपेंडिकुलर आएगा, ठीक है। और एक ए के प्लेन में आएंगे, ठीक है। ए वेक्टर है ये, बी वेक्टर है, ठीक है। ये होगा ए + बी, ये जो है ए के प्लेन में होंगे, ठीक है, एक ही प्लेन में होंगे। तो ए से परपेंडिकुलर और बी से परपेंडिकुलर क्या था, ये वाला वेक्टर क्रॉस बी, तो इसमें और इसमें, ठीक है, एक प्लेन में होंगे, ठीक है, ये वाले। तो इन दोनों के बीच में एंगल क्या होगा, ए क्रॉस बी का, तो ए से परपेंडिकुलर और बी से परपेंडिकुलर, ठीक है। और प्लेन ए + बी बनाएगा आपका प्लेन एक, ठीक है, ऐसे करके यहाँ पे ए + बी होंगे, ठीक है। और ए क्रॉस का क्या मतलब होता है, ए क्रॉस बी, इससे क्या आएगा, ऐसा वेक्टर आएगा जो इन दोनों से परपेंडिकुलर हो, ए से परपेंडिकुलर, बी से परपेंडिकुलर, ठीक है। इन दोनों के परपेंडिकुलर वेक्टर आएगा, तो कुछ ऐसा करके वेक्टर आएगा। तो इन दोनों के बीच में एंगल क्या होगा, एक बनेगा प्लेन और एक बनेगी यहाँ पे, ठीक है, लाइन। तो इन दोनों के बीच में एंगल क्या होगा, 90 डिग्री, ठीक है। तो 90 डिग्री आंसर है। और आपको पूछ ले ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में एंगल क्या होगा, ठीक है, बी क्रॉस ए, ये 2 वेक्टर्स मान लो, इन दोनों के बीच में एंगल क्या होगा, ठीक है। ए क्रॉस बी क्या आएगा, आई क्रॉस जे कर लो, ठीक है। आई क्रॉस जे क्या आएगा, के वेक्टर, ठीक है। जे क्रॉस आई क्या आएगा, -के वेक्टर, ठीक है। अगर इन दोनों को क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो वेक्टर क्या आता है आपके पास, तीसरा वेक्टर आता है, ठीक है। मतलब तीसरी डायरेक्शन आती है एक्स वाई। अगर एक्स और वाई का ये करेंगे ना क्रॉस, तो मिलेगा क्या, जेड, ठीक है। आई जे मतलब मिलेगा के, और के इन दोनों के परपेंडिकुलर है, एक्स एक्सिस पे वाई एक्सिस पे, ठीक है। ये तो मिल गया आपको के। और जे और आई उल्टा करेंगे, जे उल्टा करें तो नेगेटिव मिलेगा, ठीक है, नेगेटिव, नेगेटिव जेड मिलता है ना, नेगेटिव के मिलता है। तो एक तो के साइड है, के नेगेटिव साइड है, ठीक है। तो ये क्या होगा, 180 डिग्री, ठीक है। अगर इन दोनों के बीच में पूछे तो 180 डिग्री होगा, ठीक है। ओके, क्रॉस में हमेशा याद रखना, क्रॉस प्रोडक्ट से क्या मिलता है, एक तीसरा वेक्टर मिलता है जिस जो इन दोनों से परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। ए से बी दोनों से परपेंडिकुलर होगा। और ए + बी तो प्लेन में आता है, ठीक है, ए वेक्टर बी वेक्टर और ये, ठीक है, एक ही प्लेन में आ जाएंगे ये। तो उस प्लेन के ए बी से दोनों से परपेंडिकुलर क्या है आपका, ये ए क्रॉस बी, तो 90 डिग्री आंसर है इसका, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एफ एक्स दी हो आपके पास, tan इनवर्स एक्स, जी एक्स दिया हुआ है, साइन एक्स, बोला क्या है आपको, बोला होगा फाइंड करना है एफ जी ओ एफ एक्स, ठीक है।
इसका मतलब क्या हुआ, जी अंदर एफ एक्स, ठीक है। तो पहले जी एक्स देख लो, जी एक्स क्या है आपके पास, साइन एक्स की जगह एफ एक्स रख दो, ठीक है, जी एफ एक्स, ये क्या जाएगा, एक्स की जगह एफ एक्स रखना है ना, साइन एफ एक्स, साइन एफ एक्स, ठीक है। एफ एक्स की वैल्यू क्या आपको पता है, टेन इनवर्स एक्स, तो एफ एक्स की जगह टेन इनवर्स एक्स रख दो, ठीक है। ये जी ओ एफ ई है, जी ऑफ एफ एक्स, ये क्या जाएगा, साइन टेन इनवर्स एक्स, ठीक है। इसी को सॉल्व करना है, यही आंसर है, यही जी ओ एफ है आपका, ठीक है। तो इसको सॉल्व करना, ठीक है। टेन इनवर्स एक्स को क्या ले लेना, थीटा, टेन इनवर्स एक्स क्या ले लो, थीटा, तो ये क्या जाएगा आपका, साइन थीटा। तो वैल्यू किसकी चाहिए, हमें साइन थीटा की वैल्यू चाहिए, ठीक है। थीटा टेन थीटा क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू एक्स। आपको वैल्यू कुछ चाहिए, साइन थीटा चाहिए ना, साइन थीटा। 10th क्लास वाले में चले जाओ, ठीक है। टेन थीटा आ गया आपके पास, पी वी पी एच एच पी, ठीक है। अब यहाँ से साइन थीटा निकालो, ठीक है। आपको पता लग गया ना, टेन टेन इनवर्स एक्स को हमने क्या ले लिया, थीटा ले लिया, ओके। फिर यहाँ से अब निकालना क्या हमें, थीटा ले लिया, तो थीटा यहाँ पे पुट कर दिया, तो क्या क्या साइन थीटा निकालना है, हमें साइन थीटा निकालना, ठीक है। हमारे पास का टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा, तो टेन थीटा इक्वल टू एक्स हो गया, ठीक है। साइन थीटा निकालना है हमें, अब साइन थीटा निकालना है, और हमारे पास टेन थीटा की वैल्यू क्या है, अभी अभी देखा, एक्स आ गई, ठीक है। एक्स बाई वन मान लो, पी बी पी एच एच बी इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर आपके पास एक्स, बेस का आपके पास वन, हाइपोटेन्यूज क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस के आपके पास वन है, परपेंडिकुलर एक्स है, तो वन स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में आ जाएगा, ठीक है। साइन थीटा क्या होता है, पी वी पी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर क्या आपके पास एक्स, और हाइपोटेन्यूज का वन प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये साइन थीटा की वैल्यू है, यही पूछी थी। तो साइन थीटा की वैल्यू एक्स क्या आ गई, एक्स प्लस एक्स डिवाइड बाई एक्स वन प्लस अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। 20 का राइट आंसर है। ठीक है, 20 का राइट आंसर, ओके। ऐसे निकालना, अगर आपको कहीं भी ऐसे आएगा ना, साइन या अंदर टेन इनवर्स एक्स या कुछ भी आ गया था, ठीक है, या तो साइन कोट इनवर्स एक्स, तो करना क्या होता है, इसको थीटा मान लेना, थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू कोट इनवर्स एक्स आ जाएगा, कोट एक्स आ जाएगा आपके पास थीटा, तो ये साइन थीटा, सेम पी वी पी निकाल के कोट थीटा इज इक्वल टू एक्स आ जाएगा, तो परपेंडिकुलर बेस वाला पी वी पी ऐसे जैसे निकाला, टेंथ में जैसे निकालते हैं वैसे निकाल के आपको आंसर आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट एक्स वन और एक्स टू आर द रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस फोर, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो। जिसका पहले डिस्क्रिमिनेंट चेक कर लो, ठीक है। माइनस बी, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, दो तक चार, माइनस चार इंटू चार, ये नेगेटिव आ रहा है, ठीक है, तो इमेजिनरी रूट्स होंगे, ओके। x1 and x2 are the roots of the equation, ये दी हुई है एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस फोर, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस फोर, इसके रूट्स के दिए हुए हैं, इज इक्वल टू ज़ीरो, x1 और x2 चाहिए क्या हमें, x1 क्यूब प्लस x2 क्यूब, ये हमें फाउंड आउट करना, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू ज़ीरो, सम ऑफ रूट्स क्या होता है, ठीक है। रूट्स आपको दिए हुए हैं, तो क्या होता है सम ऑफ रूट्स, ए एक्स वन, इसमें रूट्स दिए हुए हैं एक्स वन प्लस एक्स टू, ठीक है, एक्स वन प्लस एक्स टू, सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा आपके पास, क्या होता है बी बाई ए माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी बाई ए क्या है, बी यहाँ पे क्या है, कंपेयर करके टू, बी क्या टू है ना, माइनस टू है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया टू बाई वन, तो एक्स वन प्लस एक्स टू की वैल्यू क्या है आपके पास टू। प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स क्या होता है, पी प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स, मतलब एक्स वन इंटू एक्स टू,
सी बाई सी की वैल्यू क्या 4, ए की वैल्यू क्या 1, तो x1 इंटू x2 की वैल्यू क्या आपके पास 1 4, x1 x2 की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 4। ठीक है, सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स का फॉर्मूला लगाया यहाँ पे। ठीक है, सम क्या होता है माइनस बी बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स क्या होता है सी बाई ए। ठीक है, इतना सा तो आ गया। ठीक है, अब निकालना क्या अब, ठीक है, निकालना है हमें x1 क्यूब प्लस x2 क्यूब। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस बी, x1 प्लस x2 x1 स्क्वायर माइनस x1 x2 प्लस x2 स्क्वायर। ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला, ठीक है, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला लगाया हुआ है। फिर हमारे पास है क्या क्या, x1 प्लस x2 है, x1 x2 प्रोडक्ट में है। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, x1 प्लस x2 फिर x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर माइनस x1 x2, इसको कैसे कैसे चेंज कर दो। ठीक है, प्लस की फॉर्म में। तो x1 प्लस x2 का स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर x1 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर x2 स्क्वायर प्लस 2ab 2x1 x2। तो यही है ना, ये इसकी जगह ये पुट कर दो, इसको साइड ले जाओ तो माइनस 2x1 x2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू ये आ गई, तो इसकी जगह ये पुट कर दो। ठीक है, ठीक है, x1 प्लस x2 x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर माइनस 2x1 x2 2ab x1 x2 माइनस x1 x2। ठीक है, वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा ये 2, x1 प्लस x2 2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 4 3 चुके 12 2 इंटू 4 माइनस 12 2 इंटू माइनस 8 माइनस 16। ठीक है, माइनस 16 इसका आंसर है। ओके, नेक्स्ट है इफ आई इज इक्वल टू अंडर माइनस 1। ठीक है, आई दिया हुआ है अंडर माइनस 1, वैल्यू किसकी पूछी हुई है दिख नहीं रहा हुआ। ठीक है, ये है 1 प्लस आई रेस्ट पार 4 माइनस 1 माइनस आई रेस्ट पार 4। ठीक है, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। ओके, तो आई की वैल्यू क्या होती है अंडर रूट माइनस 1 आई स्क्वायर की माइनस 1 आई क्यूब की माइनस आई 4 की 1। ठीक है, ओके, इसको सॉल्व कर दो। ठीक है, 1 प्लस आई का होल स्क्वायर का स्क्वायर ले लो। ठीक है, माइनस 1 माइनस आई का होल स्क्वायर का स्क्वायर ले लो। ठीक है, तो ये क्या जाएगा 1 स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर प्लस 2i का होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर माइनस 2i। सोल्व भी करना है इसमें, बस कुछ बचा नहीं है। ठीक है, ये क्या जाएगा 1 माइनस 1। ठीक है, यहाँ पे माइनस 1 आएगा ना, 1 माइनस 1 प्लस 2i का होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2i का होल स्क्वायर। ठीक है, 1 से 1 कीजिएगा तो 2i का स्क्वायर माइनस माइनस 2i का स्क्वायर, तो ये 0 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके, दोनों कट जाएंगे। ठीक है, स्क्वायर में तो 0 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 0 इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको ए बी निकालना। ठीक है, ए मैट्रिक्स दी हुई है आपके पास, ये यहाँ से दिख नहीं रही होगी, ये है ए 1 माइनस 1 माइनस 2, क्वेश्चन कुछ ऐसे है। ठीक है, माइनस 2 2, ये मैट्रिक्स आपका 2 1 6। ठीक है, ए आपके पास क्या है यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, 1 माइनस 1 माइनस 2 2, बी आपके पास क्या है 2 1 6 3,
आपको ए बी निकालना, ठीक है, ए बी तो निकाल लो, ठीक है। इसमें क्या है, प्रोडक्ट आना चाहिए मैट्रिक्स का, 2 - 2 0, देन 6 6 - 6 0, 2 - 2 0, -6 + 6 0, ठीक है। तो 0 0 0 0 ये आंसर है, आंसर है, ठीक है। यही मल्टीप्लाई करके आएगा। इफ़ y = x raised to power x, फाइंड dy/dx। ओके, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने लग जाना है, इसका याद होना चाहिए आपको, ठीक है। dy/dx ऑफ x raised to x क्या होता है, x raised to power x 1 + log x, ठीक। कुछ क्वांटिटीज़ होती है वहाँ से क्वेश्चन आता है, वो तो आपको याद रखने हैं। a raised to power x हो गया, e raised to power x हो गया, log x हो गया, फिर x raised to power x हो गया, ठीक है। x raised to power x की डिफरेंशिएशन क्या होती है, x raised to power x 1 + log x, ठीक है। x raised to power x 1 + log, इसको सॉल्व भी कर सकते हो, ठीक है। कैसे करना, y = x raised to power x, log ले लेना दोनों साइड, log y = log x x, ठीक है। वैसे याद रखना, ठीक है। तो ये आ जाएगा x log x, ठीक है। डिफ्रेंशिएट कर देना फिर देन इनको, ठीक है। दोनों को साइड डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो क्या आएगा, 1/, dy/dx = x, ठीक है, x/x। एक बार इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसे छोड़ के, फिर देन log x, ठीक है, log x। तो ये क्या जाएगा, 1 + log x इंटू y की वैल्यू क्या थी, x raised to power x, तो ये आ जाएगा 1 + log x, ठीक है। इसको आप सोल्व भी कर सकते हो, बट याद रखना है, ठीक है। काफ़ी बार सोल्व करा होगा आपने ये वाला क्वेश्चन, काफ़ी जगह यूज़ होता है, ठीक है। तो सिंपल याद ही होना चाहिए क्या है, होता है dy/dx होता है x raised to power x 1 + log x, ठीक है। नेक्स्ट, द प्रोबेबिलिटी for A to fail in an examination is and B to fail is 0.30, the probability of either A or B। क्या पूछा, प्रोबेबिलिटी या तो A या तो B, ठीक है, ये पूछा हुआ है। तो प्रोबेबिलिटी A की फेल होने की कितनी दी हुई है आपको, 0.20। प्रोबेबिलिटी B को फेल होने की कितनी दी हुई है आपके पास, 0.30, ठीक है। प्रोबेबिलिटी इधर B, ठीक है। जब कुछ नहीं दिया हो तो आपको इवेंट्स कैसे मानने, इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ठीक है। इवेंट्स, इंडिपेंडेंट इवेंट में क्या होता है, P A इंटरसेक्शन B क्या होती है आपके पास, PA × PB, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला लगा देना, इसको A भी रख लो, ठीक है। A मान लो फेल होने की प्रोबेबिलिटी है, B भी फेल होने की, ठीक है। A B सिंपल मान लो, ठीक है। तो A इंटरसेक्शन B क्या आ जाएगा, ये आपके कैसे हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, ठीक है। दो इंडिपेंडेंट इवेंट के लिए ऐसा होता है, ठीक है। P एंड A, प्रोबेबिलिटी ऑफ A एंड B = प्रोबेबिलिटी ऑफ A × प्रोबेबिलिटी ऑफ B, ठीक है। जब दो इवेंट्स कैसे हो, इंडिपेंडेंट हो, अगर नहीं दियो तो इंडिपेंडेंट मान लेना, ठीक है। एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते मतलब। तो ये क्या जाएगा, PA × PB 0.2 × 0.3, ये क्या जाएगा 0.06, ठीक है। ये आ गया। देन A यूनियन B कैसे निकलते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ A, इधर A और इधर B फेल होने की, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। A की वैल्यू आपको 0.2 + 0.3 माइनस 0.06, तो 0.5 माइनस 0.06, 0.06 है, ठीक है। 0.5 माइनस 0.06, तो ये क्या जाएगा आपके पास, 0.44। ओके, सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर फॉर n विच, क्वेश्चन है द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर फॉर n फॉर विच, ये वाली वैल्यू 1, ठीक है। वैल्यू 1 + i 1 - i, इसकी वैल्यू 1 कब होगी, ठीक है।
ठीक है, तो इसको नीचे से ये कर दो, ठीक है, 1 + i मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो 1 + i से दोनों साइड से, ठीक है, 1 + i 1 - i 1 + i, नीचे क्या बन गया a + b a - b, ठीक है, तो क्या बन गया 1 + ऊपर बन गया 1 + i का स्क्वायर होल का स्क्वायर, नीचे बन गया 1 - 1 स्क्वायर - a² - b², ठीक है, तो फिर क्या हो गया यहाँ पे 1 + i² + 2i डिवाइड बाय 1 - -1, ठीक है, i² का तो -1 होता है ना, ठीक है, होल रेस्ट पर n, तो क्या आ जाएगा वो पास, ये -1 कट जाएगा 2i डिवाइड बाई 2 होल रेस्ट पर n, 2 से 2 गया तो i रेस्ट पर n आ गया, ठीक है, i रेस्ट पर n = 1, तो n की वैल्यू क्या होती है 4, ठीक है, i क्या होता है √-1 i² -1 i³ - i रेस्ट पर 4 होता है आपके पास 1, ठीक है, तो 4 इसका राइट आंसर है, n की वैल्यू होगी आपके पास 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए एंड बी आर द 2 मैट्रिसेस सच दैट ए बी इज इक्वल टू दिस, क्या दिया हुआ है, ए बी 2 मैट्रिसेस हैं, ए बी क्या दिया हुआ है आपके पास बी, और आपके पास बी ए क्या दिया हुआ है ए, ओके, निकालना क्या a² b² a² + b², तो a² क्या होता है a × a, ठीक है, तो a × a लिख लो उसको, प्लस b × b लिख लो, ओके, देन a की वैल्यू आपको पता है, पुट कर दो, a के ऐसे रहना दो, दूसरे a को पुट कर दो, तो क्या आ जाएगा a की वैल्यू क्या बी ए प्लस इसमें b की वैल्यू पुट कर दो, ठीक है, b की वैल्यू क्या ए बी, ओके, देन इनको ब्रैकेट में ले लो, ठीक है, ए बी इंटू ए प्लस बी ए इंटू बी, ए बी की वैल्यू अब दोबारा रिवर्स कर दो, ठीक है, ए बी क्या है बी ए प्लस बी ए के ए बी ए की वैल्यू क्या है ए बी की वैल्यू क्या है बी, तो ए प्लस बी आंसर आ जाएगा, ठीक है इसका। नेक्स्ट द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन द एक्सपेंशन दी हुई है प्लस 2x प्लस 1/3x होल रेस्ट पर 6 बाइनोमियल थ्योरम है, तो ठीक है, a प्लस बी होल रेस्ट पर n क्या होता है NCR a रेस्ट पर n - r b रेस्ट पर r, ठीक है, इसमें पूछा क्या हुआ है, ये टर्म भी होता है TR प्लस 1th टर्म, ठीक है, द टर्म पूछी है टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ द एक्स इन द, कोई भी टर्म इंडिपेंडेंट कब होगी एक्स के, ठीक है, जब एक्स, जैसे यहाँ पे टर्म दी हुई है आपके पास 3x² + 4x + 5 = 0, यहाँ पे कोई भी टर्म जो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, क्या मतलब कि यहाँ पे एक्स नहीं लगा हुआ है, तो वो किस में 5 में, तो यहाँ पे एक्स की पावर क्या 0, फॉर्मूला पुट करके ए की जगह ए बी की जगह बी एक्स की पावर 0 पुट करनी है, ठीक है, वही टर्म होती है इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, ठीक है, यहाँ पे x² पूछ लेता है, तो ऊपर की पावर की वैल्यू 2 कर देनी है तब, ठीक है, यहाँ पे ले आर की वैल्यू निकालो, ठीक है, तो ए के आपके पास 2x, बी के आपके पास सॉरी a 2x है, b 1/3x है, ए क्या है आपके पास 2x, बी आपके पास 1/3x, n की वैल्यू का 6, ठीक है, तो पुट कर दो 6CR, ए की वैल्यू का 2x, n क्या 6 - r, बी की वैल्यू क्या 1/3x, आर की वैल्यू नहीं पता हमें, ठीक है, तो एक्स की पावर ही चाहिए ना 0 करनी, तो पहले एक्स को साइड में कर लो, ठीक है, 6CR 2⁻6 - r और नीचे 3⁻r आ जाएगा x 6 - r।
ठीक है। तो एक्स की पावर 6 माइनस आर तो है, नीचे एक्स की पावर है आर, ठीक है। तो सिर्फ एक्स को देखो अभी, तो एक्स 6 माइनस आर तो एक्स की पावर क्या 0 होनी चाहिए, तभी इंडिपेंडेंट होगा, ठीक है। तो इसको जीरो के साथ इक्वेट कर देना, 6 माइनस आर इज इक्वल टू 0। आर की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, ठीक है। आर की वैल्यू 3 पे ये इंडिपेंडेंट है, हमें आर की वैल्यू 3, तो हमें मुझे टर्म पूछी हुई है, ठीक है। तो ये वाली टर्म पूरी की पूरी पूछी हुई है, तो आर की वैल्यू 3 पुट कर दो, यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। 6c 3 2x 6 माइनस 3 और 1/3x 3, ठीक है। आर की वैल्यू 3 है ना, तो ये वाली टर्म जो है आपकी एक्स से इंडिपेंडेंट है, ठीक है। एक्स की पावर 0 हो जाएगी इधर। 6 × 5 × 4 6 × 5 × 4 डिवाइड बाई 3 × 2, ठीक है। ये तो 6c3 आ गया, मल्टीप्लाई बाई 2^3 x3 3^3 x3, देखो ये कट गया ना, तो ये क्या आ जाएगा पास 6 5 के 20 इंटू 8 डिवाइड बाई 9 160 डिवाइड बाई 9, ठीक है। टर्म पूछी हुई है, कौन सी टर्म ये नहीं बोला था, टर्म पूछी हुई है, वही वाली टर्म, ठीक है। तो 160/9, ठीक है, 160/9 यही आंसर है। बाइनोमियल थ्योरम याद रखना, ठीक है। यहाँ पे पूछ लेता है इंडिपेंडेंट ऑफ टर्म, तो x0, ठीक है। इक्वेट करनी होती है, x2 भी कुछ पूछ सकता है, ठीक है इसमें। फिर देन द नंबर ऑफ रियल सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन दी हुई है आपके पास, मॉडुलस है, ठीक है। -3x + 2 = 0, ये मॉडुलस है, ठीक है। मॉडुलस एक्स का फंक्शन कैसे बनता है, ठीक है। ये मॉड एक्स का फंक्शन अब ग्राफ है, एक्स की वैल्यू कुछ भी डालो, y = mod x, एक्स की वैल्यू कुछ भी डालो, आउटपुट आपकी पॉजिटिव ही आएगी, ठीक है। ओके, तो इसका ठीक है, y = mod x ले लो, तो x की वैल्यू अगर -1 करोगे तो भी 1 वैल्यू आएगी, 1 करोगे तो भी 1 वैल्यू होगी, ठीक है। ऐसा करके कुछ ग्राफ बनता है इसका, ठीक है, mod x का। तो आउटपुट क्या होती है हमेशा पॉजिटिव ही होती है, इनपुट आपकी नेगेटिव पॉजिटिव 2 वैल्यू पे एक ही वैल्यू, ठीक है, पॉजिटिव y आएगा, ठीक है। तो इसमें पूछ ले आपको ग्राफ, तो ये है, क्योंकि -1 लें तो भी आपका 1 आएगा, 1 लें तो भी आपकी आउटपुट 1 ही आएगी। तो इसमें पूछ ले आपको मिनिमा क्या है, मिनिमम वैल्यू तो यहाँ पे 0.0 पे मिल जाएगी। और पूछ ले मैक्सिमम नहीं, क्योंकि चलती जा रही है, ऊपर चलती जा रही है, ठीक है। मैक्सिमम नहीं यहाँ से भी लगा सकते हो पता। फिर देन इसमें तो नहीं निकालना है, इसमें नंबर ऑफ सोल्यूशन है, रियल सोल्यूशन, ठीक है। तो mod x को मान लो y पहले, ठीक है। mod x को मान लो y, पहले y² -3y + 2 = 0, y² माइनस y माइनस 2y + y, ठीक है, = 0। y की वैल्यू क्या जाएगी आपके पास 2 और 1, ठीक है। ओके, तो y क्या, ठीक है, 2 वैल्यू तो आएगी, y के बाद mod x की वैल्यू एक क्या आई 2, mod x की एक की वैल्यू है आपके पास 1। तो x की कौन कौन सी वैल्यू हो सकती है, ठीक है। इसमें x की वैल्यू क्या हो सकती है, या तो -2 या तो 2। इसमें x की वैल्यू क्या हो सकती है -1 या तो 1, ठीक है। तो 4 वैल्यू है आपके पास, -1 1 2 -2, ठीक है। कितने सोल्यूशन है, x की वैल्यू कितनी पॉसिबल रियल सोल्यूशंस कितने, x की वैल्यू 4 हो सकती है, तो ए इसका राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट द पॉइंट एट विच कर्व बाय दिस टेंजेंट, क्वेश्चन द पॉइंट ऑन द कर्व, ठीक है। कर्व दी हुआ y² = x, ठीक है, y² = x, यही कर्व है आपका। द टेंजेंट एंड विच मेक्स एन एंगल दिस विद द x एक्सिस, ठीक है। एंगल कितना बना रहा है थीटा, π/4 45 डिग्री विद द पॉजिटिव विद द x एक्सिस, ठीक है। तो ये तो मतलब tan थीटा, ठीक है। tan थीटा क्या होता है आपके पास स्लोप, वो कितनी स्लोप होती है ना, तो 45 डिग्री कितना, tan 45 डिग्री 1, स्लोप आ गई आपके पास किसकी, टेंजेंट की, ठीक है। तो टेंजेंट यहाँ पे मान लो ऐसे टेंजेंट है, तो कर्व दी हुई है आपके पास y² = x, स्लोप आपके पास है। अब किसी कर्व पे, ठीक है, कर्व है कोई, उसके टेंजेंट की स्लोप निकालनी है, तो वो भी मालूम है कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो कैसे करते हैं, डिफ्रेंशिएट करके, ठीक है। dy/dx क्या होती है स्लोप, डिफ्रेंशिएट कर दो तो इसको, ओके, क्या आ जाएगा 2y dy/dx
इज इक्वल्स टू 1, तो dy बाई डी एक्स क्या है 1/2 है, ये आ गई स्लोप, और ये भी स्लोप ही है, इक्वेट कर दो 1 इज इक्वल टू, ठीक है, ये भी स्लोप है, ये भी स्लोप है, तो 1 इज इक्वल टू 1/2 है, y इज इक्वल टू 1/2 आ गया, ठीक है, y 1/2 आ गया, एक पॉइंट आ गया यहाँ पे, ठीक है, y की वैल्यू आ गई 1/2, ये पॉइंट इस कर्व से पास कर रहा है, ठीक है, तो कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, y की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, ठीक है, y तो पता हमें, तो y की वैल्यू 1/2 पुट कर दो, y² इज इक्वल टू एक्स, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 1/2, एक्स की वैल्यू आएगी 1/4, तो ये पॉइंट है, ठीक है, 1/4 1/2, टेंजेंट से भी आता है, ठीक है, टेंजेंट निकालते कैसे हैं, स्लोप कैसे निकालते हैं टेंजेंट की dy बाई डी एक्स से, ठीक है, फिर देन 1/4 1/2 आंसर है इसका, ओके। देन इन ए ग्रुप ऑफ 300 पीपल्स, ठीक है, एक ग्रुप है जिसमें 300 पीपल हैं, पूरे 300 पीपल हैं, ठीक है, 150 स्पीक हिंदी, 200 कैन स्पीक इंग्लिश, हाउ मैनी स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश पूछा गया है, हिंदी और इंग्लिश, ये नंबर ऑफ पर्सन्स कितने बोलते हैं, ठीक है, ठीक है, तो टोटल पर्सन्स कितने हैं, ठीक है, एन हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलने वाले, ठीक है, टोटल पर्सन कितने 300, नंबर ऑफ पर्सन जो हिंदी बोलते हैं वो कितने आपके पास 150, नंबर ऑफ पर्सन जो आपके दोस्त कितने इंग्लिश बोलते हैं वो आपके पास 200 हैं, ठीक है, तो क्या चाहिए, फॉर्मूला है आपके पास एन एच यूनियन ई इसको नंबर ऑफ पर्सन्स हु लाइक नहीं हु स्पीक हिंदी प्लस नंबर ऑफ पर्सन्स हु लाइक इंग्लिश स्पीक इंग्लिश माइनस नंबर एच इंटरसेक्शन ई, ठीक है, वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा 300 माइनस 350 50 आंसर है, ठीक है, 50 आंसर है इसका, ठीक है, सॉल्व करके आ जाएगा यहाँ से आंसर। देन हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फाउंड विद द लेटर्स ऑफ द वर्ड पोस्टमैन, पोस्ट मैन, ठीक है, इफ एवरी वर्ड बिगिंस विद द टी एंड एंड्स विद द एम, कितने वर्ड बन सकते हैं, कितने हैं इसमें 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 4 5 6 7, ठीक है, क्या बोल रहा है, हर वर्ड जो टी से स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है, टी से स्टार्ट कर दो और एम से ख़त्म होना चाहिए, ये तो फिक्स हो गया ना पोजीशन, ये वाली पोजीशन फिक्स, ये वाली पोजीशन फिक्स, कितनी बची 1 2 3 4 5, नंबर ऑफ फेस कितने हो गए यहाँ पे 5 फैक्टोरियल, ठीक है, यही आंसर है, सिर्फ 5 प्लेसेस बची ना, 2 प्लेसेस हमने तो फिक्स कर दी, और यहाँ पर रिपीट भी नहीं हो रहा कुछ भी, ठीक है, सभी अलग अलग वर्ड्स हैं आपके, अल्फ़ाबेट्स हैं, ठीक है, तो यहाँ पे कितना होगा 5 फैक्टोरियल, अगर रिपीट होता तो नीचे डिवाइडेड बाई उतना फैक्टोरियल कर देते हैं, बटे 5 फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल 120 होता है, 5 इंटू 4 20 3 2 6, ठीक है, 120 आंसर है इसका, ठीक है, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 6 इंटू 20, ठीक है, 120 आंसर है। फाइंड द एरिया, नेक्स्ट क्वेश्चन, द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व्स y स्क्वायर इज इक्वल टू x एंड x स्क्वायर इज इक्वल टू y, ठीक है, कर्व्स बनाने आना चाहिए, क्या है y स्क्वायर इज इक्वल टू x, इसको y1 मान लो, ठीक है, y स्क्वायर इज इक्वल टू x1, और एक कर्व ऐसे करके आपके पास, ये कर्व है आपके पास एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, एक पॉइंट तो आपको पता है ये क्या है 0,0, दूसरा पॉइंट यहाँ पे निकालते हैं, चलिए पहले एरिया बाउंडेड बाय रीजन निकालना होता है, पहले तो पॉइंट निकालने पड़ते हैं, ठीक है, हमें एरिया कौन सा पूछा ये वाला, ठीक है, तो पहले एक पॉइंट निकाल लो, ठीक है, ये पॉइंट इस पे अप्लाई कर रहा है, इस पे अप्लाई कर रहा है, तो दोनों में सेटिस्फाई करेगा, ठीक है, तो पॉइंट क्या आएगा 1 आएगा, ठीक है, 1,1 आएगा, ठीक है, पुट भी कर सकते हो एक्स की जगह वाई, वाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई है ना, तो वाई की जगह एक्स की जगह वाई स्क्वायर पुट कर देंगे, ठीक है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, ठीक है, एक्स की वैल्यू क्या है वाई स्क्वायर, इसको 1 रहने दो, ठीक है, वाई स्क्वायर y4 इज इक्वल टू वाई, y4 इज इक्वल टू वाई, y4 माइनस वाई इज इक्वल टू 0,
वाई क्यूब माइनस वन इज इक्वल टू ज़ीरो। वाई की वैल्यू एक तो ज़ीरो आ चुकी है, ठीक है, हमें पता है ओरिजिन से पास कर रहे हैं दोनों। वाई की वैल्यू एक तो ज़ीरो आ गई और वाई इज क्यूब इज इक्वल टू वन, तो वाई की वैल्यू क्या है, वन। एक्स की वैल्यू वहीं से वन आ जाएगी, ठीक है, वन वन। ओके, ये तो हो गया, ठीक है। एक्स वाई की वैल्यू निकालनी पड़ती है, ये वाली यहाँ पुट कर देनी, वैल्यू आ जाती है, ठीक है। वाई की वैल्यू वन आ गई। तो कर्व कहाँ से कहाँ तक चाहिए, अभी यहाँ तक चाहिए, ठीक है। तो पहले अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, ठीक है। ठीक है, अगर सिर्फ कर्व को यहाँ से डिफरेंशिएट करें, यहाँ से लेके यहाँ तक करें तो ये वाला एरिया आएगा, ठीक है। और इसको एक्स एक्सिस में करें तो ये वाला एरिया आएगा, ठीक है, ये वाला। तो हमें चाहिए कौन सा, ये वाला चाहिए, ठीक है। तो पहले इसका निकाल लो यहाँ से यहाँ तक और इससे ये वाला माइनस कर दो, ठीक है, तो ये वाला एरिया आ जाएगा। अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, वही फॉर्मूला लगाते होंगे, ठीक है। ओके, अपर कर्व कौन सी है आपकी, ये वाली। लोअर कर्व कौन सी है, ये वाली। ठीक, अपर कर्व कौन सी है आपके पास, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स वाली, ठीक है। तो कहाँ से कहाँ तक, जीरो से वन तक जाना ना आपको। इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करनी है, जीरो से वन तक। अपर कर्व कौन सा है, ये वाला, इस कर्व से माइनस लोअर कर्व, ठीक है। अपर कर्व क्या है, यहाँ पे डी एक्स ही आएगा ना, डी एक्स। तो वाई की वैल्यू का अंडर रूट एक्स। अपर कर्व माइनस लोअर कर्व क्या आपके पास, ये वाला लोअर कर्व है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ये वाला अपर कर्व है, नीचे वाला लोअर कर्व है, ठीक है। इससे ये माइनस करना, इस पॉइंट तक देखें तो इस वाली की वाई और इस वाली की वाई, ठीक है। ऊपर वाली की इसकी इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। तो वाई की वैल्यू एक्स स्क्वायर है, ठीक है, एक्स स्क्वायर। इसको बस इंटीग्रेट करना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या आएगा, वन बाई टू एक्स, थ्री बाई टू, थ्री बाई टू माइनस वन से ज़ीरो, वन, टू बाई थ्री माइनस वन बाई थ्री, वन बाई थ्री, वन बाई थ्री आंसर आ जाएगा, ठीक है। जीरो से जीरो हो जाएगा, ठीक है, वन बाई थ्री इसका आंसर है। नेक्स्ट है द अर्थमेटिक मीन ऑफ फ्रॉम द फ्लोइंग डाटा, ठीक है। ये डाटा दिया हुआ है, एक्स है 5, 15, 25, 35, 45, एफ दिया हुआ आपके पास 6, 4, 3, के 2, ठीक है। तो क्या पूछा हुआ है, अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला कहता है समीशन ऑफ एक्स आई एफ आई, एफ आई एक्स आई, समीशन ऑफ एफ आई, ठीक है। ये एफ आई एक्स आई है, ठीक है। क्या होता है, समीशन एफ आई एक्स आई, समीशन एफ आई, ठीक है। तो इनका सम कर दो, ठीक है, सिंपल सा है। कितना दिया हुआ है, 21.5, 21.5, 21.5 किसके बराबर है, एफ आई एक्स आई। 5 के 30, 15 चौके 60, 25 के 75, प्लस 35 एक्स, 35 के प्लस 90, 40, 40, 80, 90, ठीक है। डिवाइड में क्या आएगा, सम ऑफ एफ, ठीक है, ये वाला आएगा। तो फिर सम ऑफ एफ 6, 4, 10, 3, 13, 2, 15, 15 प्लस के। ओके, तो वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, 90, 90, 180, 100, 5 के 30, 15 चौके 75, 90, 30, 90, 180, 180, 180 और 255, ठीक है, प्लस 35 के, 35 के, डिवाइड बाई 15 प्लस के, ये क्या 21.5, ठीक है। इसको आप ऑप्शन से भी जा सकते हो अब, ठीक है। के की वैल्यू 4 को पुट करना तो क्या आंसर आएगा, ओके। के की वैल्यू 3 पुट करना, इसको सॉल्व भी कर सकते हो, सॉल्व भी कर दो या तो फिर 215 डिवाइड बाई 10 इंटू 15 प्लस के 215 डिवाइड बाई 10 इज इक्वल्स टू 255 प्लस 35 के, ठीक है। 5 तिके 15, 5 दुके, ठीक है, इसको ऐसे रहने दो।
एग्जाम्पल्स सॉरी ऑप्शन जाना सही रहेगा, ठीक है। यहाँ तक सॉल्व कर लेना। फिर क्या वैल्यू है आपके पास, 255 प्लस 35K, ठीक है। फिर देन 15 + K, ठीक है। तो K की वैल्यू पहले 3 पुट कर दो, 255 प्लस 30 105 डिवाइड 15 + 5, 15 + 3 18, तो ये क्या आ जाएगा 0। ऑप्शन यानी सही रहता है, ठीक है। फिर देन 5 5 5 10 6 460 18 9 230, तो एक वैल्यू आएगी आपके पास 9 2 18 50, ठीक है। 27, ये तो नहीं है, 27 नहीं है, 21 है, ठीक है। ये तो कट गया। फिर ठीक है, पहले मैक्सिमम वैल्यू लेनी है, ठीक है। 3 ले लिया, 5 ले लो, 5 देखो 5 होता है कि नहीं, ठीक है। 2, ठीक है, पहला ऑप्शन तो गया। फिर 15 + 5 20, 255 प्लस 35 5 35 5 175, तो ये क्या जाएगा पास 5 5 10, एक ऊपर 8 5 13, एक ऊपर 430 डिवाइड बाई 20, तो आपका 21.5 ही है, ठीक है। तो ये आंसर है 5, ठीक है। ऑप्शन से जा सकते हो उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, इंटीग्रेशन सॉल्व भी कर सकते थे, ठीक है। इसमें ऑप्शन जाना सही रहा। फिर देन इंटीग्रेशन 1 से 3 e⁻ log x + 1 dx इज इक्वल्स टू, ठीक है। इसको सोल्व करने में बैठ जाना। अब e⁻ log x क्या होता है, x। आपको log वगैरह की प्रॉपर्टी सारी मालूम होनी चाहिए। e⁻ log ex क्या होता है, x ही होता है, ठीक है। तो ये वाला तो x हो गया, x + 1। बस यही मेन पॉइंट था यहाँ पे, ठीक है, इस क्वेश्चन में कि इसको चेंज कैसे करना है। e⁻ log x होता क्या है, ये होता है x, ठीक है। तो x + 1 अब तो हो जाएगा क्वेश्चन ये 1 से 3, ओके। x² प्लस डिवाइड बाई 2 प्लस x 3 1, 3 3 9 9 बाई 2 9 बाई 2 प्लस 3 माइनस 1 बाई 2 प्लस 1 3 बाई 2, ठीक है। 9 बाई 2 9 बाई 2 माइनस 3 बाई 2 6 बाई 2 3 + 3 6, ठीक है। 6 आंसर है, ठीक है। सॉल्व करके 6 आंसर आ जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा सही हो गया है, क्वेश्चन लिख देते हैं, ठीक है। इसमें दिया हुआ है ओमेगा इज एन इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, देन वैल्यू लिख देता है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दिख नहीं रही होगी। डिटरमिनेंट निकालना आपको 1 ओमेगा 6 ओमेगा 8 ओमेगा 6 ओमेगा 3 ओमेगा 7 ओमेगा 8 ओमेगा 7 1, इसका डिटरमिनेंट आपको निकालना है, ठीक। और ओमेगा क्या दिया हुआ आपके पास, इमेजिनरी क्यूब रूट इज एन इमेजिनरी, क्वेश्चन है, ठीक है, इमेजिनरी क्यूब रूट, ओके। ये क्वेश्चन आपका वैल्यू निकालनी है आपको, ठीक। तो पहले तो इसको चेंज करना आना चाहिए आपको। तो क्यूब इमेजिनरी क्यूब रूट ओमेगा क्यूब की वैल्यू कितनी थी 1, ओके। फिर देन 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या होती है 0 रहेंगी, ठीक है। ओमेगा क्यूब तो आ गया, ओमेगा 6 निकाल लो। ओमेगा 6 क्या होगा, ओमेगा 3⁻², तो ओमेगा 3 1, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1, ओमेगा 6 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, ठीक है। ओमेगा 6 हो गया। फिर देन ओमेगा 7 निकाल लो। ओमेगा 7 की वैल्यू क्या आ जाएगी ओमेगा × ठीक है ओमेगा 6, तो इसकी ओमेगा आ जाएगी वैल्यू ओमेगा 7 की, ठीक है। फिर देन ओमेगा 8 की ओमेगा 2 आ जाएगी, ठीक है। ओमेगा 8 की वैल्यू आ जाएगी ओमेगा 2, इसे पुट करना, ठीक है। अब ये आपका क्वेश्चन है 1 प्लस ओमेगा 6 की वैल्यू 1 है, तो क्या आ जाएगा 1 ओमेगा 6 की वैल्यू 1, ओमेगा 8 की वैल्यू ओमेगा 2, ओमेगा 6 की वैल्यू 1, ठीक है। ओमेगा 3 की वैल्यू 1, ओमेगा 7 की वैल्यू ओमेगा 8 की वैल्यू ओमेगा 2, ओमेगा 7 की वैल्यू ओमेगा और 1 की वैल्यू 1, ठीक है। इसका डिटरमिनेंट निकालना है, अब इसको सॉल्व भी करना है सिर्फ, ठीक है। ये को 1
डिटर्मिनेंट है, ठीक है, 1 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस 1 1 माइनस ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा स्क्वायर ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व करना, ये क्या आ जाएगा 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस 1 प्लस ओमेगा क्यूब माइनस ओमेगा के पावर 4, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये तो 1 आएगा, ठीक है, 1 ओमेगा क्यूब 1 होता है ना, तो 1 ये 1 यहाँ पे प्लस 1 प्लस माइनस 1 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा 4, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, ये से गया 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा 4 क्या होता है ओमेगा, ठीक है, ओमेगा 3 इंटू ओमेगा आएगा ना, तो ओमेगा 3 1 होगा था ओमेगा, ठीक है। तो ये तो यहाँ तक तो आ गया, अब आगे क्या आ गया 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। इसकी वैल्यू निकालनी है, तो हमें अभी प्रॉपर्टी एक देखी थी कि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 2 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या है 2 माइनस -1 3 आंसर है इसका, ठीक है, 3 इसका राइट आंसर, ठीक है। थैंक यू।